बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। दैट इज if a spherical metallic bulb filled with mercury oscillates with time period t। अगेन सिंपल पेंडुलम है, उसका जो मेटालिक बॉब है स्फेरिकल, अब वो क्या है, फील्ड है किसके साथ, मर्करी के साथ, और उसका टाइम पीरियड कितना है, t। देन इफ मर्करी ड्रेन्स आउट ऑफ होल इन द बॉटम ऑफ द बॉब अंटिल इट बिकम्स एम्प्टी, देन टाइम पीरियड विल। कहता है कि अगर हम उस स्फेरिकल बॉक्स के नीचे से सुराख कर दें, ठीक है, होल सुराख को, तो आहिस्ता आहिस्ता मर्करी क्या होगी, उससे निकलती जाएगी, ऐसे ही है। तो जब मर्करी निकलती जाएगी, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई पड़ेगा फ़र्क या नहीं पड़ेगा, आपने बताना है। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज देन डिक्रीज, या कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन टाइम पीरियड इंक्रीज डिक्रीज का मतलब वही है कि आप पेंडुलम ऑसिलेट करते करते स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सो अगेन जो चीज़ पूछी गई है आप क्या करें, जस्ट उसका फार्मूला लिखें। तो हमसे पूछा गया टाइम पीरियड के बारे में, किसका, सिंपल पेंडुलम का ना। तो हमने कहा वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2π√L/g। टाइम पीरियड तो ये होता है सिंपल पेंडुलम का। और फिर दूसरी बात याद रखनी है, यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, किसका, सिंपल पेंडुलम का, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और दूसरा टाइम पीरियड डिपेंड करता है किसके ऊपर, जी के ऊपर, और जी के ऊपर इन्वर्सली। इट मीन लेंथ इंक्रीज करेंगे, लेंथ क्या करेंगे, इंक्रीज, सो द टाइम पीरियड आपके पास क्या होगा, वो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जी को अगर हम इंक्रीज करेंगे, अगर जी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब ये है, टाइम पीरियड कम होने का मतलब ये है पेंडुलम स्लो मूव करेगा फास्ट। तो टाइम पीरियड कम होगा तो इसका मतलब क्या, थोड़े से टाइम में आपका वो जो सिंपल पेंडुलम है वो एक ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेगा। इट मीन टाइम पीरियड कम होने का मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम जो है उसकी जो ऑसिलेशंस है वो फास्ट, और टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो स्लो मूव कर रहा है, उसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो स्लो हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे केस के अंदर क्या है, कहता है कि आपके पास एक इस तरह का सिंपल पेंडुलम है, और इस पेंडुलम की कोई ना कोई लेंथ है, और यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉब। अब इसके अंदर मर्करी है, तो यहाँ से हम होल कर दें, तो यहाँ से मर्करी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगी, इस होल से ड्रेन आउट, उसका मतलब कि इस होल से निकलती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपसे पूछा गया है कि बताएं अगर ऐसा हो तो ड्यूरिंग द ऑसिलेशंस उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमने कहा टाइम पीरियड के ऊपर कैसे फ़र्क पड़ सकता है, अगर उसकी लेंथ चेंज हो, तो यहाँ पर लेंथ तो चेंज नहीं हो रही। दूसरा टाइम पीरियड के ऊपर इफेक्ट तब होगा जब जी की वैल्यू चेंज होगी। क्या देखते हैं यहाँ पर जी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से दो और एमसीक्यूज में आपको बताऊंगा। अब जी किस तरह से चेंज होगा, या लेंथ किस तरह से चेंज होगी, स्टूडेंट्स दोनों लिहाज से हम इसका आंसर दे सकते हैं। अगर मैं लेंथ को देखूं ना, तो आपने याद रखना है सिंपल पेंडुलम के केस के अंदर लेंथ क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस स्फेरिकल बॉब के सेंटर तक। तो ये जो सेंटर तक स्टूडेंट्स हम लेते हैं ये टोटल लेंथ होती है, दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सिर्फ धागे की या स्ट्रिंग की या रोप की हम लेंथ नहीं लेंगे, बल्कि हम जो ऑब्जेक्ट है, जो स्फेरिकल बॉब है, उसके सेंटर तक क्या लेंगे, लेंथ लेंगे। इट मीन उसका रेडियस भी इंक्लूड होगा। तो आप देखते हैं कि लेंथ हमारे पास किस तरह से चेंज होती है। जी से भी आप आंसर दे सकते हैं, लेंथ से भी। तो लेंथ से पहले अगर मैं आंसर दूं ना, तो अगर हमारे पास लेंथ हमेशा हम सेंटर ऑफ मैस से कैलकुलेट करते हैं, लेंथ हमेशा मैस कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैस। तो अगर ये पहले अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास स्फेरिकल बॉब है ये कम्प्लीटली फिल्ड है, तो कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसका सेंटर ऑफ मैस इसके सेंटर में होगा। इसका सेंटर ऑफ मैस क्योंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इस वजह से हम कहेंगे इसके सेंटर में होगा। तो आपके पास लेंथ ही होगी। अब अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें से लिक्विड जो मर्करी है वो ड्रेन आउट होती है, तो देन सिचुएशन क्या बनती है, मैं इसको एक डायग्राम के अंदर आपको समझाता हूँ। लेट अस सपोज ये आपके पास एक ये फर्स्ट केस है,
जब मरकरी इसके अंदर फील्ड है तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से ये एल आती है, ठीक है, दिस इज L1। अब वही विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब स्टूडेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें से अगर हम देखें तो इसमें से लेट अस सपोज ये मरकरी ड्रेन आउट हो रहा है, तो जैसे जैसे मरकरी कम होगी तो सेंटर ऑफ मास स्टूडेंट्स किधर शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास भी नीचे जाता जाएगा। लेट अस सपोज अब इसका सेंटर ऑफ मास इधर आ गया, मरकरी इतनी है, तो इसकी लेंथ क्या हुई है, इस लेंथ को यहाँ से यहाँ तक मैं स्टूडेंट्स नाम दे देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको L2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। फिर और देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, तो अगर एम्प्टी हो जाएगा तो फिर इसका केस क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज अब ये एम्प्टी हो गया, तो स्टूडेंट्स जब एम्प्टी होगा स्फेरिकल बॉब तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसके सारे का सारा मास अगेन दोबारा इसके सेंटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि फिर दोबारा से लेंथ क्या होगी, यहाँ से यहाँ, ये अगर देखें तो अगेन दिस इज L3। तो इस केस के अंदर देख सकते हैं स्टूडेंट्स L1 पहले ज़्यादा थी, सॉरी कम थी, L2 हमारे पास लेंथ ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मरकरी ड्रेन आउट हो रहा है ना, उस स्फेरिकल बॉब में से मरकरी निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है जब मरकरी बाहर जा रहा है तो इसका मतलब क्या, लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पहले इसका टाइम पीरियड T था, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर सेकंड क्या हुआ, जब मरकरी ड्रेन्स आउट हुआ तो हमने देखा लेंथ इंक्रीज हुई, लेंथ इंक्रीज तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे उसमें से लिक्विड जो मरकरी है वो ड्रेन्स आउट हो रहा है तो लेंथ इंक्रीज हो रही है, टाइम पीरियड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही है, इसका मतलब क्या, पहले टाइम पीरियड क्या हो रहा है, इंक्रीज। लेकिन तीसरे केस के अंदर देखें, जब बिल्कुल एम्प्टी हो गया, अगर हमारे पास स्फेरिकल बॉब में से जितनी मरकरी थी वो सारी ड्रेन्स आउट हो गई है, अब उसके अंदर कुछ मरकरी नहीं है, तो अगेन उसका सेंटर ऑफ मास दोबारा सेंटर की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है इसके अंदर। तो अब इसका मतलब क्या, लेंथ L2 जो है, मैं यहाँ पर कहूँगा L1 जो होगी ये लेस है, L2 ग्रेटर है, पहले केस के अंदर। दूसरे केस के अंदर मैं कहता हूँ कि आपके पास जो L2 है वो आपके पास अगेन वो L2 हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी किससे, L3 से। तो पहले लेंथ क्या हुई, पहले L1 से L1 से L2 बड़ी है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या करेगा, इसका मतलब क्या, टाइम पीरियड इस केस के अंदर इंक्रीज करेगा, ऐसे ही है। फिर हमारे पास सॉरी ये L2 इज ग्रेटर देन L3 क्योंकि सेंटर ऊपर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। सो अगेन L2 L3 से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब अब लेंथ क्या हो गई है, यहाँ से यहाँ जाएं तो लेंथ क्या हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है, लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। तो जब लेंथ डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, देन टाइम पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। आई होप आपको अच्छी तरह से ये प्रॉब्लम समझ आ गया है।